साथ मैं हूं विवेक। खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। आज वे दरभंगा और मुजफ्फरपुर में कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके साथ नड्डा की नीतीश कुमार से मुलाकात संभव है और इसमें सीटों को लेकर हो सकता है कि बातचीत हो जाए। इधर प्रदेश के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने बिहार के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार की जरूरत पर जोर दिया। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के दौरे ने चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। चुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। पटना एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने डिप्टी सीएम सुशील मोदी के साथ पार्टी के कई विधायक भी पहुंचे थे। एयरपोर्ट से नड्डा सीधे बीजेपी प्रदेश दफ्तर पहुंचे, जहां चुनाव संचालन समिति की बैठक में शामिल हुए। बीजेपी अध्यक्ष का ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि जेपी नड्डा सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात कर सकते हैं। सीट शेयरिंग पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत संभव है। दरभंगा और मुजफ्फरपुर के किसानों से भी जेपी नड्डा मुलाकात करेंगे। तो वहीं अंत में डिप्टी सीएम के आवास पर बिहार कोर कमेटी की बैठक में भी शामिल होंगे। वहीं पहली बार पटना पहुंचे बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी का एजेंडा सेट कर दिया और साफ कहा कि विकास को लेकर वही सरकार यहां आगे बढ़ेगी जो नरेंद्र मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। देश में आदरणीय मोदी जी की सरकार, बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, इन दोनों सरकारों ने मिलकर बिहार के विकास के लिए, बिहार के उत्थान के लिए अलग अलग परियोजनाओं के माध्यम से बहुत काम किया है। जेपी नड्डा शनिवार को दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र जाकर 50 स्थानीय किसानों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याएं भी सुनेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मिथिलांचल की धरती पर आने से स्थानीय सांसद बेहद उत्साहित हैं। विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष का आगमन इस मिथिला के केंद्र दरभंगा के मखाना अनुसंधान केंद्र में उनका कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें संपूर्ण मिथिलावासी का जो खुशी का इजहार कर नहीं पा रहा है। तो चुनाव से पहले नड्डा और फडणवीस जैसे कद्दावर नेताओं के दौरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। चुनावी रणनीति के साथ ही बीजेपी सहयोगियों के साथ सीटों के समझौते का भी प्लान साझा करेगी। जाहिर तौर पर पार्टी पूरी जोश के साथ चुनाव मैदान में कूदने को तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन और पटना से साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चुनाव संचालन समिति की बैठक के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि पार्टी ने 220 सीटों पर एनडीए की जीत का लक्ष्य रखा है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी केंद्र और राज्य सरकार के काम के आधार पर जनता से वोट मांगेगी। वहीं एलजेपी के रुख पर नित्यानंद राय ने कहा कि बैठकर इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। सब एक साथ मजबूती से चुनावी मुकाबले में उतरेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी 2020 के चुनाव में 220 सीटों के साथ एनडीए सरकार बनाए, इस हेतु अपनी योजनाओं के अभियान की शुरुआत इस चुनाव समिति से प्रारंभ किया है, जिसमें बिहार के विभिन्न परिस्थितियों पर भी विचार किए गए हैं, आए हैं। मुझे विश्वास है कि 2020 के चुनाव में एनडीए 220 के साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। देखिए यहाँ ठीक है, कुछ बातें आती होगी, लेकिन जब मन से यह गठबंधन है, मन से गठबंधन है, तो कुछ बातें आ भी जाती है, लेकिन उसका कुछ ऐसा नहीं है, किसी के मन में कोई विभेद नहीं है और एनडीए इंटैक्ट है, मजबूत है और एनडीए एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी।
तो बिहार चुनाव से पहले दल बदल का खेल जारी है। जेडीयू से श्याम रजक के जाने के बाद महागठबंधन को झटके पर झटके लग रहे हैं। पहले 7 आरजेडी विधायकों ने जेडीयू का दामन थामा, अब कांग्रेस के 2 विधायक के साथ लालू के पुराने सहयोगी तीर चलाने को तैयार हैं। तीर के निशान पर महागठबंधन। कांग्रेस के 2 विधायकों ने छोड़ा हाथ। नीतीश के साथ गए लालू के भोला। राज्य के लिए विधानसभा चुनाव कुंभ से कम नहीं है। ऐसे में बहती गंगा में हर कोई हाथ धोने की चाहत में है। जाहिर है तारीखों के ऐलान से पहले दल बदल थोक भाव से जारी है। जेडीयू लगातार महागठबंधन को झटके दे रही है। पहले आरजेडी और अब कांग्रेस के 2 विधायक नीतीश के साथ आ गए हैं। और तो और लालू के करीबी पूर्व मंत्री भोला राय ने भी तीर थाम लिया है। पटना में जेडीयू के बड़े नेताओं की मौजूदगी में इन सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। लेकिन हम लोग को हमेशा क्या देखा किया गया कांग्रेस में। हमारे दादा भी रहे, सांसद रहे, विधायक रहे, हमारी माता जी भी रहे, हमारे फादर भी रहे, सब कुछ रहे। लेकिन उसके उन लोगों के चले जाने के बाद कांग्रेस में हम लोग को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया गया। नीतिगत बात वहाँ नहीं देखा, वहाँ स्वार्थ बात ज्यादा है, इसलिए मैं उनको छोड़ा और देखा कि नीतीश जी में अति है, नीतिगत बात है। डॉक्टर लोहिया और चरण सिंह के जैसा कार्य की कर रहे हैं, उनके लाइन पर चल रहे हैं। पार्टी में ललन सिंह की उपस्थिति में लोगों को शामिल कराया गया। जेडीयू सांसद ने बताया कि नीतीश कुमार जी का विकास का मॉडल और बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। उससे प्रभावित होकर ये लोग पार्टी में शामिल हुए हैं। श्री नीतीश कुमार जी के जो काम है, जो विकास है और जो बिहार को आगे ले जाने का उन्होंने संकल्प लिया, उस संकल्प से प्रभावित होकर आज इस पार्टी में शामिल हुए हैं। दल बदल का ये खेल 16 अगस्त को शुरू हुआ था, जब श्याम रजक ने जेडीयू छोड़ने की बात कही थी। पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता तो दिखा ही दिया, साथ ही आरजेडी के 7 विधायकों को अपने पाले में जोड़ दिया। महेश्वर यादव, प्रेमा चौधरी और फराज फातमी को आरजेडी ने निष्कासित किया था, तो अशोक कुशवाहा ने भी लालटेन छोड़ तीर चलाने का फैसला लिया। अभी चुनाव में कुछ दिन बाकी हैं। जाहिर है आने जाने का सिलसिला टिकट बंटवारे तक जारी रहेगा। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 बिहार। और दिल्ली एम्स में रघुवंश प्रसाद सिंह ने 10 सितंबर को राजनीति पर अपने विचार साझा किए और इस दौरान उनकी पीड़ा भी दिखी। अपने लेटर हेड पर लिखे गए शब्दों से रघुवंश प्रसाद सिंह ने इशारों में आरजेडी पर निशाना साधा। रघुवंश प्रसाद सिंह ने लिखा कि राजनीति मतलब बुराई से लड़ना, धर्म मतलब अच्छाई करना। वर्तमान में राजनीति में इतनी गिरावट आ गई है जिससे लोकतंत्र पर खतरा है। महात्मा गांधी, बाबू जयप्रकाश, डॉक्टर लोहिया, बाबा साहेब और जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम और उनकी विचारधारा पर लाखों लोग लगे रहे। कठिनाइयां सही लेकिन डगमगाए नहीं। लेकिन अब समाजवाद की जगह सामंतवाद, जातवाद, वंशवाद, परिवारवाद, संप्रदायवाद आ गया है और ये सभी उतनी ही बुराइयां हैं जिसके खिलाफ समाजवाद का जन्म हुआ था। अब इन 5 महान पुरुषों की जगह एक ही परिवार के 5 लोगों की फोटो छपने लगी। पद हो जाने से धन कमाना और धन कमाकर ज्यादा लाभ का पद खोजना, राजनीति की परिभाषा के मुताबिक इन सभी बुराइयों से लड़ना है। राजद संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से ही पार्टी में संगठन और संघर्ष को मजबूत करने के लिए लिखा, लेकिन पढ़ने तक का कष्ट नहीं किया गया। और गया से अगली खबर, जहां भीड़ का एक बार फिर खौफनाक चेहरा सामने आया है। भीड़ ने यहां नवादा के अंगरा गांव की एक 55 साल की महिला की इतनी बेदर्दी से पिटाई की कि उसने मौके पर दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि शांति देवी शुक्रवार की सुबह गया के नगमा बाजार गई थी, जहां लोगों ने शांति देवी को घूमते फिरते देखा तो उन्हें बच्चा चोरी के आरोप में पीटना शुरू कर दिया। ईंट, पत्थर, लात और घूंसे से वृद्ध महिला पर इतनी बेदर्दी दिखाई गई कि शांति देवी की मौत हो गई। जानी नहीं है इसी चेहरा देखने
गया से बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें मानवता को शर्मसार करती हैं, भीड़ का हिंसक चेहरा दिखाती हैं, लेकिन अगर बार बार ऐसी अगर तस्वीरें आ रही हैं तो समाज का जो विकृत सोच है वो भी सामने आता है। भीड़ का खौफनाक चेहरा, जिसमें एक वृद्ध महिला जो बाजार गई थी, वहां घूम रही थी, उसे बच्चा चोर समझकर, बच्चा चोर कहकर भीड़ उसे पीटती रहती है जब तक कि उसका दम नहीं निकल गया। और बड़ी बात यह है कि उस महिला की जान चली गई, लेकिन अभी तक इस पूरी खबर पर ऐसा कोई अपडेट नहीं है जिसमें प्रशासनिक अमला सामने आया हो, उसने कुछ बयान दिया हो, इस भीड़ के खिलाफ कुछ एक्शन लिया हो। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको झकझोर देंगी। बच्चा चोरी के शक में पिटाई की गई और महिला की मौत हो गई। इधर मुजफ्फरपुर के गायघाट विधायक महेश्वर यादव को अपने ही विधानसभा के एक गांव तुस्ता में भारी फजीहत झेलनी पड़ी। ग्रामीणों के आक्रोश के आगे विधायक जी के पसीने छूट गए। महेश्वर यादव गमछे से बार बार पसीना पोंछते रहे। आरजेडी की टिकट से विधायक महेश्वर यादव ने चुनाव जीता था, हाल ही में जेडीयू में शामिल हुए हैं। चुनाव के बाद विधायक जी इस इलाके में एक बार भी नहीं पहुंचे। बाढ़ के वक्त जब यह इलाका बागमती के कटाव से पीड़ित था, तब भी विधायक यहां नहीं पहुंचे और ऐसे में लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर दिखा। जब गायघाट विधायक पहुंचे तो लोगों ने जमकर अपनी भड़ास निकाली। अच्छा ठीक है, 5 साल में एक बेर देखे हमरा अच्छा की भ गेलै बीच में चलिए, ये कह रहे हैं कि बीच में कई बार आए हैं, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि 5 साल में कितनी बार आए, इसका हिसाब दीजिए। हाल ही में जेडीयू का इन्होंने दामन थामा है, लेकिन इनके इलाके में इनकी प्रसिद्धि का आलम ये देखिए कि लोगों ने इन्हें घेर रखा है, इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है और इन्हें ये कह रहे हैं ग्रामीण कि पहले हिसाब दीजिए कि आपने किया क्या, 5 साल में आए कितनी बार। और जब बागमती की चपेट में हम लोग थे, जब कटाव हो रहा था, जब हम अपने मकान से ईंटें छुड़ाकर किसी जगह जा रहे थे, ऊंची जगह जा रहे थे, तब भी आपने नजरें इनायत नहीं की। अब जवाब तो देना होगा। इस पर विधायक जी का क्या जवाब था, ये भी सुनिए। बीच में कोई कमी न रहता। इधर समस्तीपुर के अनुमंडल परिसर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कई झोपड़ियों को हटाया गया। इसके साथ ही दुकानों को भी तोड़ा गया। प्रशासन की निगरानी में जेसीबी से दुकानों को तोड़ा गया है और इस दौरान प्रशासन की टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। और खबर भागलपुर से, जहां एक दुकान से ठगी कर भाग रहे एक ठग को स्थानीय लोगों ने पकड़ा और उसके बाद उसकी पिटाई शुरू कर दी। पिटने से जब मन भर गया तो लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि 2 ठग अक्सर दुकानों में जाकर घटना को अंजाम दिया करते थे। इसे लेकर लोग पहले से सजग थे। शुक्रवार को जैसे ही ये लोग पहुंचे, इन लोगों ने एक को पकड़ लिया और पिटाई शुरू कर दी। खगड़िया में जमीन विवाद सुलझाने गई पुलिस के साथ लोगों ने धक्का मुक्की की। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की और साथ ही गाड़ी को पलट भी दिया। घटना के बाद सीनियर ऑफिसर मौके पर पहुंचे। हाल के दिनों में जिले में पुलिस पर हमले की यह दूसरी घटना है। 10 दिन पहले भी आरोपी को पकड़ने गई गोगरी थाना की पुलिस पर हमला किया गया था। और खबर है सहरसा से, जहां के वैद्यनाथपुर शिविर ओपी के बाहर अपराधी गम्हरिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सुबोध यादव को गोली मारकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि सुबोध यादव वैद्यनाथपुर ओपी के बाहर चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने सुबोध को गोली मार दी। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे और शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में परिवाद दर्ज हुआ है। परिवाद सीजेएम की अदालत में सामाजिक कार्यकर्ता राजू नैयर ने दर्ज कराया है। आईपीसी की कई धाराओं के तहत परिवाद दर्ज कराया गया। कंगना रनौत का ऑफिस और कानूनी तरीके से तोड़ने पर को लेकर कंगना को गाली गलौज और मुंबई में घुसने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए गए हैं। 17 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। ठाकरे और संजय राउत पर मुकदमा दायर किया गया है सीजेएम कोर्ट में और इनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं
यह 269, 270, 188, 420, 406, 120B, 307, 34 IPC के तहत। इसमें एक कंगना बॉलीवुड की जो अभिनेत्री हैं उनके ऊपर इन लोगों का दुरुपयोग और गाली गलौज। और भागलपुर जमालपुर किउल रेलखंड पर 6 महीने बाद तो आज से विक्रमशिला सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन को कोविड स्पेशल के तौर पर चलाया जाएगा, जिसकी तैयारी जमालपुर स्टेशन पर पूरी कर ली गई है। विक्रमशिला एक्सप्रेस में जनरल, स्लीपर, एसी मिलाकर कुल 22 कोच होंगे। जनरल क्लास की दोनों बोगियों में सफर करने के लिए आरक्षण कराना होगा। आरक्षण 10 तारीख से शुरू हो गया है। ट्रेन चलाने के आदेश के बाद मॉडल स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर इसकी तैयारी करीब करीब पूरी कर ली गई है। सुरक्षित परिचालन को लेकर आरपीएफ के अलावा इंजीनियरिंग विभाग ने तैयारियां पूरी की हैं। भागलपुर आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन भागलपुर से चलकर जमालपुर में दोपहर के करीब 12:30 बजे पहुंचेगी। यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए 90 मिनट पहले प्लेटफॉर्म पहुंचना होगा। मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप भी रखना होगा। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद यात्री वेटिंग हॉल में रहेंगे। यात्रियों को खुद ही सामान ट्रेन की कोच तक ले जाना होगा। अभी स्टेशन पर कूली नहीं मिलेंगे। स्टेशन छोड़ने आए भी तो प्लेटफॉर्म पर एंट्री नहीं होगी। चादर, तकिया और भोजन भी यात्रियों को साथ लाना होगा। इसके अलावा पेंट्री कार से यात्रियों को चाय मिलेगी। आरक्षण संबंधित सूचना स्टेशनों को भेज दी जाएगी। लॉकडाउन के बाद में विक्रमशिला पहली बार कल चल रही है, तो उसके लिए हमारे मेन गेट पर दिखेगा एंट्रेंस के समय में टीटी सबको लगा दिया गया जो थर्मल स्क्रीनिंग करके ही, और थर्मल स्क्रीनिंग में जो हेल्थ के डिपार्टमेंट उसमें जो होता है टेम्परेचर जो है वो कोविड-19 के अंदर नहीं आना।